कहानी का उन्वान है कपड़े ठीक कर लो मेरी जान। मैं जा रहा हूं, कल मिलते हैं। घर से निकलने की जितनी जल्दी उसे होती थी शायद ही किसी और को होती होगी। सुबह अपनी बीवी से पहले उठकर तैयार हो जाता था। ऐसा नहीं था कि नई नई नौकरी थी, ऐसा भी नहीं था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना जरूरी था। आधा नाश्ता हाथ में आधा मुंह में, बीवी पीछे पीछे बैग पकड़ाती, हाँपती कांपती कि ऑफिस पहुंचने में देर ना हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब ऑफिस के लिए नहीं था। नाश्ता ठीक से किए बगैर गाड़ी तूफान की तरह उड़ाते हुए उसे ऑफिस नहीं बल्कि ऑफिस से पहले अपनी मुंह बोली बीवी के पास पहुंचना होता था। वो नाजायज रिश्ता जो पिछले 1 साल से कामयाबी से चल रहा था, पहले जान पहचान, दोस्ती और अब गुनाह की मोहब्बत। सलीम ने अपनी बीवी और रीमा के शोहर से छुप के ये ताल्लुक बना रखा था। रीमा का मैसेज आते ही ये घर से निकल जाता था, वो चला गया है आ जाओ, और ये उड़कर वहां पहुंच जाता था। रीमा उसे सजी संवरी खुशबू से नहाई मिलती थी। ये सलीम की ख्वाहिश थी कि जब मैं आऊं तो मुझे तुम तैयार, हमेशा नई नवेली दुल्हन की तरह मिला करो। उसे अपनी बीवी की तरह उजड़ी औरतें पसंद नहीं थीं, इसलिए रीमा उसे दुल्हन बनकर मिला करती थी। रीमा का शोहर शरीफुन नफ्स इंसान था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी नाक के नीचे ये लोग रोजाना मिलते थे और उसकी बीवी भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। उसे न कोई शक था न फिक्र, इसलिए दोनों अपने हराम रिश्ते में आगे बढ़ते चले गए। ये मुलाकातें पहले हफ्ते में एक बार और फिर रोज होने लगी। अपनी बीवी को ऑफिस का कहकर ये रीमा से मिलने चला आता और 2 घंटे गुनाह के बिस्तर पर गुजार कर ये अपने ऑफिस चला जाता था। सिलसिला यूं ही चलता रहा। अगर एक दिन वो तबीयत की खराबी की वजह से पलट कर ना आता, रीमा के घर से निकलकर ऑफिस जाते हुए उसे सर में शदीद दर्द उठा। उसने ऑफिस जाना कैंसिल किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुला हुआ मिला। अरे दरवाजा खुला क्यों है, ये सोचकर वो परेशान हो गया। वो हैरान परेशान अंदर आया तो बीवी कहीं नजर ना आई। अंदर से कुछ आवाज आई। वो तो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। इतने में उसकी बीवी अंदर से नीम बरहाना लिबास में दुल्हन की तरह सजी संवरी आ रही थी और कह रही थी, आ जाओ, कब से दरवाजा खुला छोड़ा है। और सलीम को देखकर ठिठक गई। दूसरी तरफ सलीम ने उसका जुमला सुना ही नहीं था। वो तो एकदम अपनी हर वक्त उजड़ी रहने वाली बीवी को देख रहा था, जो हमेशा उसे उजड़े लिबास और बिखरे बालों के साथ आदम बेजार सूरत लिए रहती थी। उस वक्त एक दुल्हन का लिबास पहने, खुशबू में बसी हुई उसके सामने खड़ी थी और वो उसे गुमसुम खड़ा देखता रहा।